So hello everyone, welcome to our new question. This is the question Pascal triangle. It is the lead code question and it is the number lead code of 118. इस क्वेश्चन में इसने क्या क्या रखा है कि मेरे को एक पास्कल ट्रायंगल दिया हुआ है। ये पास्कल ट्रायंगल इसने कहा है कि मेरे को बना के देना है। ये बन कैसे रहा है एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा से। सपोज़ करो इसको एक 2D मैट्रिक्स के उस पर मैं एज्यूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसने ये पास्कल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें देखो इसने दी है 1 2 3 4 5 रो दी गई है 0 1 2 3 4 और ऐसे दिया है 0 1 2 3 4। इसने दिया कि 0 0 पे मेरा 1 है। अब जो इसके बाद जो सेकंड मतलब रो है, मतलब यहाँ पे अगर हम 0 इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4, जो हमारी ये वाली रो है ये बन कैसे रही है, अपर 1 एंड फिर से 1 बन रहा है। अब जो नीचे वाली रो है तो कैसे बन रही है, नीचे का 1 1 + 1 2 फिर ये यहाँ पे 1। जो हमारी ये थर्ड नंबर की रो है, मतलब इसका इंडेक्स 3 है, वैसे रो नंबर 4 है। ये बन कैसे रही है, ये 1 का 1 2 और 1 3 2 और 1 3 एंड 1 का 1 एंड लास्ट रो ये बन कैसे रही है 1 का 1 3 और 1 4 3 और 3 6 3 और 1 4 1 का 1। अब आप सिंपल से देखें, अगर मैं इसको ऐसे इंटरव्यू में ये ऐसे ट्रायंगल दे देते हैं कि इस ट्रायंगल को आपको बनाना है, अगर आप ऐसे लेके बनाएंगे, इसको 2D ग्रिड में विजुलाइज करेंगे जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। बस आपको एक बार देखना है बना के कैसे करना है। स्टॉप द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, फिर आके आप सोल्यूशन देखिए। तो मैं एज्यूम करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या अप्रोच लग रही है कि मैं एक 2D ग्रिड बना लूँ, 2D मैट्रिक्स बना लूँ n क्रॉस n की, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं। बस ये मेरे को इनपुट है कि नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं मेरे को। मैं एक बार स्टेटमेंट भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। गिवन एन इंटीजर नंबर ऑफ रोज, रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। कि मेरे को नंबर ऑफ रोज दिए गए हैं पास्कल ट्रायंगल के और मेरे को फर्स्ट नंबर ऑफ रोज मेरे को रिटर्न करना है। जैसे मेरे को इसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट इसमें n = 5 दिया हुआ है, तो मेरे को 5 दिया हुआ है, तो मेरे को ये रिटर्न करना है, क्योंकि 0 1 2 3 4 0 बेस इंडेक्सिंग करते हैं ना इसमें, तो फिर वैसे मेरे को ये रिटर्न करना है। तो एज अ 2D मैट्रिक्स भी आप रिटर्न करा सकते हैं, पर ये क्वेश्चन जब लीड कोड पे है तो उसने लिस्ट ऑफ लिस्ट मांगा है। लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिटर्न कराना है हमें आंसर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 2D मैट्रिक्स बना लेंगे, बाद को 2D मैट्रिक्स को लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करा देंगे। कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या है, मैं क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स बना लूँगा, इंट एरे मैट्रिक्स बना ली मैंने 2D। नंबर ऑफ रोज ये मेरे को दिए हुए हैं n × n का। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 0 0 पे, देखो अब मेरे को एक इंट्यूशन क्या आ रहा है, 0 0 पे हमेशा 1 है। जहाँ पे i की वैल्यू सेम है रो ऑफ कॉलम्स की, वहाँ पे हमेशा 1 है। एक बार आप देखना, 0 0 1 1 1 पे 1 2 2 पे 1 3 3 पे 1 4 4 पे 1। नोटिस किया आपने ये चीज़, और पहला एलिमेंट भी हर रो का 1 ही है। 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1। क्वेश्चन सिंपल कब हो जाता है, जब आप उसको एक बार पेन पेपर पे लिख के ना उसके इंडेक्सिंग लिखते हैं, उसमें कोई भी चीज़ लिखते हैं कि फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं कि इंडेक्सिंग लिख के थोड़ा देखते हैं कि अच्छा 0 0 पे 1 है, 1 1 पे भी 1 है, 2 2 पे भी 1 है, 3 3 पे भी 1 है, 4 4 पे भी 1 है। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन तो आसान ही हो गया कि पहला एलिमेंट मेरे को ये रखना है और ये वाला एलिमेंट जो मेरे को i = जहाँ पे भी j होगा वहाँ पे i = मेरा j होगा, वहाँ पे भी मेरे को वही रखना है, 1 रखना है। तो अब मेरे को केस क्या रह गया, मेरे को केस रह गया बीच वाले, ये बीच वाला रह गया। ये बन कैसे रहा है, ये बन रहा है ऊपर, इसके ऊपर का और इसके इधर डायगनली का, अपर डायगनल का सम से। जैसे देखो ये 2 1 कैसे बन रहा है, एरे 2 और 1 का एलिमेंट कैसे बन रहा है, एरे ऑफ 1 1 प्लस डायगनली का एरे ऑफ 1 0।
और एक और बात देखेंगे, ये वाला एलिमेंट 3 है, ये बन कैसे रहा है? अपर इसको एरे के इसी रो के ऊपर वाला एलिमेंट और एक लेफ्ट वाला एलिमेंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एरे ऑफ 3 ऑफ 1 बन कैसे रहा है? एरे ऑफ 2 ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 और 0। अब बहुत सारों को ना यहाँ से एक जनरलाइजेशन फॉर्मूला दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? एरे ऑफ आई जे, आई और जे मेरा क्या होगा? एरे ऑफ, अब यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 3 है तो 2 है, एक कम है तो यहाँ पे आ जाएगा i माइनस 1, और यहाँ पे 1 का 1 था, 1 का 1 का, तो यहाँ पे j सेम प्लस इसमें अब देखो यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 था, तो एक तो माइनस है ही। अब यहाँ पे भी j में भी -1 है, तो j -1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जहाँ पे वो इक्वल नहीं है। बस ये एक फॉर्मूला बनाना था आपको, ये बनाते ही पास्कल्स ट्रायंगल बहुत सिंपल से सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया? अब देखो मैं इसको आपका कोड, सूडो कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा भी लीड कोड पर जाके। कैसे? फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से ये मेरा n तक चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? एट्रिक्स में एरे ऑफ, हम इसको देख रहे थे कि हम इसमें लगा रहे थे फॉर लूप, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से n, ये हमारा जो आउटर लूप चलेगा 0 1 2 3 4 हमारा n तक चलेगा। और हम क्या करेंगे? एक तो हमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 रखना है, तो i ऑफ 0 हमेशा 1 हो जाएगा। दूसरा क्या रखना है मेरे को? ऑफ i हमेशा जब i के इक्वल हो, मैं i j पे भी रख सकता हूँ, और i हमेशा i के भी इक्वल है ना, यहाँ पे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, तो एरे ऑफ i हमेशा i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मेरे को अब क्या एलिमेंट बचे? अंदर के एलिमेंट बचे। अंदर के एलिमेंट मेरे को कैसे लिखने हैं? फॉर इंट j इज इक्वल्स टू i तक में चलाना है, कहाँ तक? लेस देन n तक, j प्लस प्लस, और इसमें मेरे को क्या लिखना है? एरे ऑफ सेम कंडीशन, सेम ये वाली, एरे ऑफ i माइनस 1 j प्लस एरे ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1। ये हमारा ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया, और यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया। ये इतना सा हमारा कोड था। बस हमें एक इसकी इंडेक्सिंग करके, एक तो हमें ये देखना था कि 1 1 हमारा कहाँ पे बन रहा है, इधर एक तो हमारी फर्स्ट कॉलम में, और ये डायगनली पे बन रहा है। तो इसका हमें सिंपल से बना लिया कि एरे ऑफ i0 हमारा 1 हो जाएगा, और i पे जब भी है हमारा 1 हो रहा है हमेशा। दूसरी हमारी ये देखनी थी कि जो हमारा एलिमेंट अंदर के बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। ये एक तो इसकी अपर रो का सेम एलिमेंट और एक डायगनली लेफ्ट एलिमेंट से उससे बन रहा है। तो ये मैंने पहले लिख के देखा कि ये बन किससे रहा है, फिर मैंने इसको जनरलाइज एक फॉर्मूले में बनाया और इसको इसमें कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ये लूप मेरा n तक चल रहा है, और ये भी फिर मेरा i तक फिर n तक चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं इसको कुछ यूज ही नहीं ले रहा हूँ, मतलब 2D एरे बना रहा हूँ, तो उसके लिए ही यूज होगा, जो कि n स्क्वायर ही होगा। बट ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, तो वो उसको कन्वर्ट करने में ही सेम ही हो जाएगी, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था। दिस इज द पास्कल ट्रायंगल। इसमें मैं समझाया था कि हमको नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है जैसे कि n, और मेरे को पास्कल ट्रायंगल बना के ये भेजना है। तो जो कोड मैंने पेपर पे अभी आपको समझाया, सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना है, तो मैंने वो रिजल्ट है उसमें बना ली। दिस इज द कोड इन द जावा। यू कैन फाइंड द कोड CPP, आप CPP में भी कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक सेम ही रहेगा। मैंने क्या किया, पहले इसको एरे 2D मैट्रिक्स बना ली नम्स ऑफ रो की, जो कि नम्स ऑफ रो मेरे को गिवन है। मैंने इसके क्या किया, फॉर लूप लगाया इंट i इज इक्वल टू 0 से नम्स ऑफ रो तक, जो कि मैंने वहाँ पे लॉजिक बना के दिखाया था आपको कि फर्स्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट और डायगनली एलिमेंट ये हमेशा मेरा 1 है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का, फोर्थ रो का, फिफ्थ रो का हमेशा 1 है, और डायगनली एलिमेंट भी हमेशा 1 होगा। फिर मेरा अंदर का एलिमेंट 1 कैसे रहा है? डायगनली सम से। 2 कैसे बना? इसके ऊपर का 1 और इसके डायगनली लेफ्ट का। 3 कैसे बना? इसके ऊपर का 2, इसके डायगनली का। तो वही मैंने सेम यहाँ पे किया।
आई ऑफ 0 1 मतलब मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, आई मेरा 1 क्योंकि मेरा डायगोनली एलिमेंट जो यहाँ से चल रहा है, आई मेरा सेम ही रहेगा उसी रो पे, मेरा 1 कर दिया, और जे मैंने चलाया 1 से आई तक, और इसको मैंने कर दिया आई जे जो मैंने फॉर्मूला उसमें बनाया था, और 2D एरे में बनाया था ये मैंने, तो इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया लूप लगा के। जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें वही रहेगी एन ऑफ स्क्वायर, और स्पेस में इसमें एरे का यूज़ कर रहा हूँ तो वही रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यहाँ पे रहेगी ऑर्डर ऑफ n इंटू n, एंड सेम यहाँ पे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ n इंटू n। अब मैं इसको यहाँ पे रन करा के देखता हूँ, ये दोनों तो केस में एक्सेप्ट होगा। इसको मैं सबमिट करता हूँ कोड को, एंड सक्सेसफुली हम इसको सबमिट भी कर पाए इस कोड को। थैंक यू।